नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा से सुनते चले आए हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो सत्ता जो होती है वो निरंकुश हो जाती है, वो मनमाने काम करने लगती है। 2024 के चुनाव के बाद हमारे पास एक संख्या में मजबूत विपक्ष तो आया, लेकिन क्या सच में ये मूल्यों पर मजबूत है? क्या ये सच में देश हित में मजबूत है? क्या ये सच में देश की जनता के भले के सोचने के लिए मजबूत हैं? क्या ये राष्ट्रवाद में मजबूत हैं? क्या सच में देश को आगे बढ़ाने में मजबूत हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है। इसमें भी सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से हमारे देश की सत्ता अधिकतर कांग्रेस के हाथ में रही। आज से 15-20 साल पहले तक हम लोगों को बस यही सिखाया गया कि चूंकि हम मेजॉरिटी हैं, हम बड़े हैं, इसलिए हमें जो है दूसरों को अप्रिशिएट करना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, भाईचारा रखना है। किसी ने नहीं सोचा उस भाई में भाई कौन है और चारा कौन है। गंगा जमनी तहजीब रखनी है, आपस में सद्भाव संभाव रखना है। लेकिन उसके जो मूल्य थे, जो उनकी एक कहना चाहिए रेखांकन था, जो उसकी एक शर्तें थी, वो कभी निर्धारित नहीं करी गई। बस ये कहा कि अगर मेजॉरिटी चुप है, अगर माइनॉरिटी के अत्याचार पर वो चुप है, अगर माइनॉरिटी उसे कुछ भी कह रहा है, कुछ भी सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे उसको कह रहा है, चाहे उसके पूर्वजों को कह रहा है, चाहे उसके देवी देवताओं को कह रहा है, चाहे उसकी धार्मिक मान्यताओं को कह रहा है, धार्मिक भावनाओं, तुम चुपचाप सुनते जाओ। तुम सुनते जाओगे तो तुम सेकुलर हो, तुम सहिष्णु हो। अगर तुमने रिएक्ट कर दिया तो तुम कम्युनल हो, तुम सहिष्णु नहीं हो, तुम जो हो एक बहुत बुरे व्यक्ति हो। इसी विचारधारा पर कांग्रेस चली, और कांग्रेस चूंकि आज विपक्ष में है और मोदी इतने बड़े नाम हो गए हैं, या भाजपा इतनी ऊंची हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि सारे के सारे एक होकर के उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। अब सब कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं, उन सब ने अपनी विचारधारा यही बना ली है कि हिंदू सही है या गलत है, उसे गलत ठहराना ही सेक्युलरिज्म है, उसे गलत ठहराना ही देश में सद्भाव है, उसे गलत ठहराना ही सही चीज़ है। अभी योगी जी ने अभी एक नियम पास किया कि पहले तो उन्होंने कहा था कि केवल कांवड़ियों के मार्ग पर जितने भी लोग अपने छदम नाम के साथ, गलत नाम के साथ, झूठे नाम के साथ, झूठी आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर होटल खोले बैठे हैं, खुमचे रेहड़ी लगाए बैठे हैं, जो भी खाने पीने की सामान बेचने के लिए बैठे हैं, वो अपना असली नाम लिखें। बताइए इसमें गलत क्या है? इसमें योगी जी ने क्या गलत कह दिया कि इसको लेकर के पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है और सब कह रहे हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। किधर योगी जी ने कहा कि केवल मुस्लिम लिखेंगे? उन्होंने कहा सब लिखेंगे। और हमारे देश, किसी भी देश में क्या छदम नाम रखना कानूनी सही माना जाता है? अपनी झूठी आइडेंटिटी दिखाना क्या सही माना जाता है? अभी हमारे पड़ोस में आकर एक बंदा रहने लगे जिसका पासपोर्ट नकली हो, जिसका आधार कार्ड नकली हो, जिसकी हर चीज़ नकली हो, और आपको एक दिन पता चल जाए तो क्या उस पर शक नहीं करेंगे आप? हमेशा ये माना जाता है कि अगर कोई चीज़ छिपा रहा है तो उसके पीछे उसका कोई एक हिडन एजेंडा होगा, उसकी नीयत खराब होगी। अगर आपकी नीयत खराब होगी, आपकी नीयत गलत होगी, तभी आप दूसरा नकली नाम रखेंगे, वरना जो मेरा नाम है, जो मेरी पहचान है, उसे हम क्यों छिपाएंगे? योगी जी ने यही कहा कि चूंकि आपकी और हमारी खान पान में बहुत अंतर है, हिंदुओं के और मुस्लिम्स के खान पान में, इवन मुस्लिम शादियों में भी। हम लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में हमारे बहुत से मुस्लिम मित्र हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ के उनके घरों में हम खाने पे जाते हैं, हमेशा हमारा खाना अलग होता है, उनका खाना अलग होता है। अगर हमारे खान पान में इतना अंतर ना होता तो मुस्लिम समुदाय हमारे लिए खाने का अलग इंतजाम क्यों करता? मगर वो करता है, वो खुद करता है। वो मुस्लिम समुदाय खुद हिंदू समुदाय के लिए खाने का इंतजाम अलग करता है। तो अगर ऐसे में योगी जी ने ये निकाला है, नियम बनाया है कि भाई आप अपना सही नाम लिखिए। अगर आप अहमद हसन हैं, अगर आप मुख्तार हैं, अगर आप अब्दुल हैं, अगर आप बिस्मिल्लाह हैं, तो आप शिवा और कृष्णा और माता और वैष्णो नाम के ढाबे खोल करके क्यों बैठे? आप अपनी असली पहचान के साथ अपना ढाबा खोलिए। उसके बाद अगर किसी को खाना है, आप क्या कोई पाबंदी नहीं। योगी जी ने कुछ नहीं कहा, वो उन्होंने उसकी मर्जी पर छोड़ दिया कि भाई अगर तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। लेकिन अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है, अपने गलत नाम के साथ अपना होटल खोल के बैठा है, कोई रेहड़ी खोमचा लगा के बैठा है, तो ये तो दूसरे के साथ अलतकिया हो गया ना, धोखा हो गया, सरासर धोखा है। तो अगर इस धोखे को सरकार हटाना चाह रही है तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और विपक्ष किस मुद्दे पर गलत बोल रहे हैं? मैं मानती हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा समुदाय है और उनके बीच में इस तरह के फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए कि भाई, लेकिन यहाँ पर मुद्दा योगी जी ने ये नहीं बनाया कि फ्रैक्शन आप रखिए। तो उन्होंने कहा बस आप अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आइए। उसके बाद जो हिंदू, आपके यहाँ हिंदू भी नहीं, उन्होंने कांवड़िया कहा। जो 4 करोड़ लोग हमारे देश में कांवड़
यात्रा करते हैं, जो कहीं सुदूर से पवित्र नदी का जल लाते हैं और शिवलिंग का उससे अभिषेक करते हैं। सोचिए कितनी कठिन यात्रा वो करते हैं। उसमें वो हमारी धार्मिक बहुत सारे रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। वो लोग जो खुद नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, लेकिन इस दौरान वो हर चीज़ का त्याग कर देते हैं, नंगे पैर चलते हैं। बहुत से कांवड़िया तो आपको पैर में जूते पहने नहीं दिखेंगे, जबकि उनके मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर एक जगह वो झूठे नाम के साथ किसी ऐसी जगह खाना खा लें जहाँ पर नॉनवेज बना हो, जहाँ पे लहसुन प्याज बना हो, तो क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? उनकी इतनी तपस्या खराब नहीं हो जाएगी? तो इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है ना। जब हमारे देश में वो क्या बोलते हैं, हलाला सर्टिफिकेशन तो सरकार की इच्छा से हो रहा है। अभी हम ये कहने लगे कि भाई आप हलाला सर्टिफिकेशन बंद कीजिए। भाई हलाला आपकी धार्मिक मान्यता है, आप ये कहते हैं कि हमें हलाला चीज़ें चाहिए, हमारे समाज में बिकती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने धार्मिक दिनों में, या यूँ भी हम कह रहे हैं जनरल दिनों में भी हमें उसी इंसान से खाना खाना है, ये डिसीज़न करना हमारे हाथ में है। ये डिसीज़न ना तो आप हमें धोखा देके कर सकते हो, ना हम ऊपर प्रेशर बना के कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है इस बात की, वो वजह योगी जी ने अपने उसमें नहीं बताई है, लेकिन वो वजह मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए सोशल मीडिया पर इन्हीं के समुदाय के लोगों के द्वारा खाने को दूषित करके उसे हिंदुओं को देते हुए कितने वीडियो मिल जाएंगे। आप जरा जा करके यूट्यूब पर गूगल करके देख लीजिए, हजारों ऐसे वीडियो पड़े होंगे जिसमें या तो वो टॉयलेट कर देते हैं, या तो वो थूक देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, गंदा करके वो हिंदुओं को खिलाते हैं। उन्हीं के अंदर ये बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा मुस्लिम समुदाय ऐसा करता है, लेकिन वो आप ही के लोग करते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन ये काम कर रहा है और कौन ये काम नहीं कर रहा है? तो ऐसे में अगर योगी जी ने ये कहा कि आप अपना नाम लिखिए, तो इसमें क्या गलत है? और अगर किसी को ये लगता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम क्यों लिखे भाई, तो ठीक है, आप अपनी जब मकान बनवाइए, आप अपने रजिस्ट्री पर अपना नाम मत लिखिए। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदिए, आप बिल्कुल उस प्रॉपर्टी पर अपना नाम मत लिखिए। जब आप पासपोर्ट बनवाइए, आप उस पासपोर्ट पे अपना नाम ना लिखिए। देखिए आप समाज में कैसे सर्वाइव कर लेंगे। अगर आप एक छोटा सा फॉर्म भी भरते हैं, तो आपको उस छोटे से फॉर्म पर अपने नाम के साथ साथ अपनी जात, अपना धर्म लिखना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक संस्थान खोलकर बैठे हैं, होटल खोले हैं, ढाबा खोले हैं, चलिए ठेलिया खोमची लगाए हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाएंगे? आपकी आइडेंटिटी मांगना सरकार का अधिकार है, और साथ ही उन लोगों का भी अधिकार है जो आपके यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं या खा रहे हैं। उनका भी ये अधिकार है कि उन्हें पता हो कि एक्चुअली वो किसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस सामान को दूषित कर रहे हैं। ऐसे में हमारा धर्म नष्ट ना हो, इसकी कोशिश करना, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। सरकार अपना काम कर रही है। इसमें पहली बात तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और मैंने न्यूज़ में सुना कि बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों से इंटरव्यू लिए गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अपना नाम लिख लिया, मैंने अपने नाम की तख्ती लगा दी। समस्या उनको नहीं है, समस्या अपोजिशन पार्टी को है, जो इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना करके देश में फिर कोई कांड कराने के मूड में है, फिर वो बाटो राजनीति के मूड में है, फिर वो चाह रही है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काया जाए, क्योंकि वो तो हमेशा से ही करती आई है कि मुस्लिम समुदाय के लिए उसने किया आजकल कुछ नहीं है, बस उन्हें भड़का करके रखा हुआ है। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया होता तो क्या आज उनके कम्युनिटी में इतने जाहिल या इतने अनपढ़ लोग रह गए होते जो खाने पीने की चीज़ों में टॉयलेट और थूक मिलाते? सोचने वाला पॉइंट है, सोचिए और इस बारे में एक मुहिम चलाइए कि सरकार ने, योगी सरकार ने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, ये बिल्कुल सही है। और ये हिंदू समाज की मांग थी, जब से हम लोगों ने ये सब चीज़ें जाननी और समझनी शुरू करी, हम लोगों की मांग थी कि हमको पता चले कि एक्चुअली हम किसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। और अगर अगले समुदाय को ये लग रहा है कि हमें उनकी इकोनॉमी को कमज़ोर कर रहे हैं, तो भैया ये गलती भी आप ही के समुदाय के लोगों की है, जिन्होंने इस तरह की वीडियो बना के उस पर सोशल मीडिया पर डाल के उसे वायरल किया। अगर आपको अपनी गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा तो कौन भुगतेगा भाई? आपकी गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतेंगे? अगर आप किसी भी कुत्सित मानसिकता से, आप अपनी किसी भी कम अक्ली से, आप अपनी किसी भी विकृत मानसिकता से, चंद लोग ही वो काम कर रहे हैं, तो उसे रोकना उस समुदाय का काम है, उस कम्युनिटी का काम है। दूसरा लोग उसके किए का भुगतान क्यों भुगतेंगे? तो मेरा सामान्य जनता से यही कहना है कि इसमें योगी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोग योगी सरकार को सपोर्ट कीजिए और लोगों को जागृत कीजिए, जगह जगह ये लोगों को बताइए कि ये एक तरह से बिल्कुल सुधार की नीति थी। अगर ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो कल को जो लोग इस तरह के गलत काम कर रहे हैं वो भी सचेत होंगे, वो भी डरेंगे। और वैसे भी गलत नाम, गलत पहचान तो गैर कानूनी है। अगर इस पर योगी सरकार अंकुश लगा रही है तो मैं बिल्कुल योगी सरकार के साथ हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।